हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों आज मैं आपको टोटल 50 प्रश्न बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस के प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता हम लोग किसको कहते हैं? तो जीव विज्ञान का पिता भैया हम लोग अरस्तू को कहते हैं। और अरस्तू किसका गुरु था? ये सिकंदर का गुरु था। विश्व विजेता सिकंदर का आपने नाम अवश्य सुना होगा। सिकंदर का गुरु पूछेगा कौन था, तो ये वही अरस्तू है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हिप्पोक्रेटस, इसको दोस्तों हम लोग औषधि विज्ञान का विश्व में जनक कहते हैं। औषधि विज्ञान का पिता पूछेगा कि विश्व में किसको कहते हैं? औषधि विज्ञान का जनक। तो औषधि विज्ञान का जनक हम लोग किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को हम लोग कहते हैं। ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। विश्व में अभी मैंने आपको बताया। अगर भारत में पूछे कि चिकित्सा शास्त्र का जनक भारत में किसको कहते हैं, तो भारत में याद रखना धन्वंतरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? धन्वंतरी को कहते हैं भारत में चिकित्सा शास्त्र का जनक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता हम लोग थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। इसका किताब का नाम था एनिमिलिया प्लांटेरियम। इन्होंने इसमें 500 पौधे के बारे में, अलग अलग पौधे के बारे में बताया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। थियोफ्रेस्टस को हम लोग क्या कहते हैं भैया? वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अच्छा, केपलर ने क्या दिया था? ग्रह के नियम के बारे में बताया था। कौन? केपलर ने बताया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, चौथा नंबर का, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान का जनक कौन है? चलिए ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। हिप्पोक्रेटस, थियोफ्रेस्टस, लेवेजियर और केपलर। तो रसायन विज्ञान का जनक हम लोग लेवेजियर को कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और रसायन विज्ञान जो का अगर पिता देश अगर पूछेगा किसको कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? रसायन विज्ञान का जनक देश पूछेगा कौन सा है, तो मिस्र है। और मिस्र की मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? मिस्र की मिट्टी को हम लोग दोस्तों कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमिया कहते हैं। और इसी कीमिया में बहुत सारा तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम पाया जाता है। इसलिए हम लोग दोस्तों केमिस्ट्री को पिता देश पूछेगा कौन सा कहते हैं, तो मिस्र कहते हैं। अच्छा, ये बताओ कि मिस्र नदी को में कौन सा बांध है? मिस्र नदी पर कौन सा बांध है, ये बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। मिस्र नदी पर जो बांध है, आसवान बांध है। कौन सा बांध है? आसवान बांध पूछेगा कहाँ पर है, तो मिस्र नदी पर है। मिस्र नदी पर कौन सा बांध है? आसवान बांध है। ये बात आपको याद रखना है। और मिस्र नदी को हम लोग किसका वरदान करते हैं? नील नदी को हम लोग मिस्र का वरदान करते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, गैसों के विसरण के नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो गैसों के विसरण का जो नियम जो प्रतिपादित किया था, वो कौन किया था? ग्राहम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट छठा नंबर का प्रश्न है, E बराबर mc² समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। आइंस्टीन के बारे में और भी आप याद रख सकते हैं। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव का ये खोज किया था। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव का पूछेगा खोज किसने किया था, तो वैद्युत प्रभाव का खोज आइंस्टीन ने किया था। ये बात आपको याद रखना है। न्यूटन ने जड़त्व का नियम दिया था। जड़त्व का नियम दिया था। अच्छा, गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। और जड़त्व के नियम को न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत दिया था। ये बात आपको याद रखना है। फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या था? आइंस्टीन बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? आ गया भैया क्वेश्चन। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जड़त्व का नियम का खोज किसने किया था, तो जड़त्व का नियम का खोज किया था न्यूटन ने किया था। कौन किया था? न्यूटन ने। और न्यूटन का किताब का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया। इन्होंने इस पुस्तक में बताया था
जड़त्व के नियम के बारे में बताया था। इन्होंने टोटल न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जिसको न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम और तृतीय नियम के हम लोग जानते हैं। जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, या इसी को हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है 8वां नंबर का, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत जो दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था? अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम उच्चारण किसने किया था? तो अनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम कौन दिया था? वाटसन ने दिया था। कौन दिया था? वाटसन। ये बात याद रखना, नोट मेंडल लगाना है आपको। क्या लगाना है? वाटसन लगाना है। अच्छा, अनुवांशिकी का नियम पूछेगा, अनुवांशिकी का नियम किसने दिया था? दोस्तों अनुवांशिकी का नियम तब कौन दिया था? तब आपका आंसर होगा मेंडल। क्या हो जाएगा? अच्छा, अनुवांशिकी का अगर पिता पूछेगा किसको कहते हैं, तो अनुवांशिकी का पिता भी हम लोग किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल कहाँ का निवासी था? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के एक पादरी था। ये बात आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और मेंडल ने अनुवांशिकी का पता किस पर लगाया था? तो आपको याद रखना है कि मटर के पौधे पर लगाया था। मटर के पौधे पर। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का जो सेटअप होता है ना, जो क्वेश्चन को सेट करता है, वो ऑप्शन में मटर का पौधा आपको देगा ही नहीं। ऑप्शन में रहेगा गार्डन मटर। क्या रहेगा? गार्डन मटर, या रहेगा मीठा मटर। तो आप लोग देख लीजिएगा कि मटर का पौधा पर इन्होंने अनुवांशिकी का प्रयोग किया था। ये कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। चलिए बढ़ते। अच्छा, जोहानसन क्या दिया था? जीन शब्द। क्वेश्चन पूछेगा जीन शब्द को किसने दिया था? तो जोहानसन ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, जीन कहाँ स्थित होता है? जो जीन होता है दोस्तों वो कहाँ स्थित होता है? तो ये हमारे गुणसूत्र में होता है, जो हमारे केंद्रक से चिपके हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है? तो मनुष्य में टोटल जो होता है 23 जोड़ा। कितना होता है? 23 जोड़ा। अगर पूछेगा टोटल कितना, तो 46। कितना होता है? 46 गुणसूत्र होता है मनुष्य में। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपको सामने में है, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? दोस्तों खून का रंग लाल होने का कारण है हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का अगर पूछे वास्तविक रंग क्या होता है? वास्तविक रंग, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वास्तविक रंग कैसा होता है। खून में पाया जाता है तो बहुत आदमी लाल लगा देता है आंसर, जबकि वास्तविक रंग इसका कैसा होता है? बैगनी होता है। हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग है बैगनी। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के समय में ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, और यह हीमोग्लोबिन से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और हमारे खून को बैगनी से क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये बात आपको याद रखना है। तो खून का रंग लाल किसके कारण दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? वाह वाह, शानदार प्रश्न है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? भैया हीमोग्लोबिन जो है वह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, और यह लोहा का यौगिक है, ये भी कह सकते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। ऑप्शन में नहीं दिया था लोहा। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु, अच्छा आरबीसी का मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी पूछे या डब्ल्यूबीसी पूछे, इन दोनों की मृत्यु कहाँ होती है? तो इन दोनों की मृत्यु होती है कहाँ? अस्थि मज्जा में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। इन दोनों का मृत्यु अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। लेकिन प्लेटलेट्स का मृत्यु दोस्तों कहाँ होता है? प्लीहा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तिल्ली। क्या कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, प्लेटलेट्स
डेंगू रोग में क्या होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाता है। प्लेटलेट्स में गिरावट कब आता है, डेंगू रोग में क्या होता है, गिरावट आता है कब, डेंगू रोग में। अच्छा आप लोग ये बता दो कि डेंगू के मच्छर का नाम क्या है, डेंगू के मच्छर का नाम बता दो। मादा एंडीज एजिप्टाई, क्या नाम है भैया, याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग, मादा एंडीज एजिप्टाई डेंगू के मच्छर का नाम है। और डेंगू का जो मच्छर है मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये हमेशा 45 डिग्री के कोण पर काटता है। कितना काटता है, 45 डिग्री के कोण पर काटता है। इसलिए दोस्तों डेंगू में क्या होता है, हमारा शरीर काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस करता है और हम काफ़ी ज़्यादा दर्द फीलिंग महसूस करते हैं। इसलिए डेंगू को हम अगला नाम देते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या देते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो भैया हड्डी तोड़ बुखार हम लोग डेंगू को कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या था, प्लीहा राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। भैया रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त का 55 से 60% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, रक्त कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल पूछ ले कितना दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, ब्लड बैंक कौन कहलाता है। दोस्तों ब्लड बैंक हम लोग प्लीहा को कहते हैं, या इसी को हम लोग अभी जस्ट बताए तिल्ली कहते हैं, प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यकृत के बारे में याद रखना कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा कौन सा है, तो यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा अग्नाशय के बारे में याद रखना, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछेगा कौन है, अग्नाशय है। ठीक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट था, प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान बता दो, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। भैया आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है, क्योंकि हमारे खून जो होता है, खून आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो, इन दोनों का मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। तो यहीं पर इनका मृत्यु हो जाता है, इसलिए हम लोग प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा खून का निर्माण कहाँ होता है, खून का निर्माण दोस्तों, खून का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। खून का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। मरता कहाँ है, प्लीहा में, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा बच्चों में अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि बच्चों में खून का निर्माण कहाँ होता है, तब आपको बताना है मीसोडर्मा में। क्या बताना है, मीसोडर्मा में। मैं दोस्तों जितना एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप एक्स्ट्रा प्रश्न पर अगर आपने फोकस कर लिया तो आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। मैंने ये सब एग्जाम कई बार निकाला हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। इस तरह से अगर आप याद रखते हो, एक एक प्रश्न को अगर आप जोड़ के करते हो, तो यकीन कीजिए कि आपका जीके जीएस काफ़ी एक दिन स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। तो ब्लड बैंक में जो ब्लड को है 25 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा कितने दिन तक कहेगा, तो 35 से 42 दिन तक क्या होता है, हम लोग ब्लड को रख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा ब्लड को कहाँ रखा जाता है, तो डेक्सट्रेड में। कहाँ रखा जाता है, डेक्सट्रेड में पहले रखा जाता था, अभी कहाँ रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन में। कहाँ रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है ब्लड को। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, रक्त समूह का खोज किसने किया था। तो रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट चला जाएगा, डी द राइट आंसर होगा, लगा लीजिए। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। अच्छा रक्तचाप को कौन सा ग्रंथि नियंत्रित करता है, तो वो करता है हमारा एड्रिनल ग्रंथि। इसी को हम लोग आपातकालीन हार्मोन का, इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, आपातकालीन हार्मोन निकलता है, आपातकालीन हार्मोन निकलता है। तो एड्रिनल ग्रंथि क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, या पीयूष ग्रंथि पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है। कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है, जिसके कारण हमें गलगंठ या घेंघा रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। मनुष्य में गुर्दे में बनने वाली पथरी यह जो है किसका बना होता है, ये बनाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। किसका बनाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। इसलिए दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट को हम लोग कहते हैं गुर्दे का पथरी। क्या कहते हैं, गुर्दे का पथरी। क्वेश्चन पूछेगा गुर्दे का पथरी किसको कहा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आपको इसे याद रखना है। आंसू, खून, पसीना, लार, सबका मान 7.4। आंसू, खून, पसीना, लार, सबका मान 7.4। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बार में आपको चारों याद रखना है। अच्छा, नींबू का बताओ। नींबू का आपको बताना है 2.5 से 3 होता है। कितना होता है, 2.5 से 3 होता है, ये बात आपको याद रखना है। 2.4 होता है, एक्यूरेट मान बोले तो 2.4 होता है। एगो नेमुआ 2-4 गो मिर्ची, तो याद रखना 2.4 होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इवान वास्की ने किसका खोज किया था, तंबाकू का खोज किया था। किसका खोज किया था, तंबाकू का खोज कहेगा किसने किया था, तो इवान वास्की ने किया था। लीवेनहॉक ने क्या किया था, जीवित बैक्टीरिया का खोज किया था। जीवित बैक्टीरिया का खोज कहेगा किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक ने किया था, ये बात आपको याद रहेगा। चलिए, और कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है। डी नंबर में क्या दिया था, वाटसन। आपको पता है वाटसन ने क्या दिया था, अनुवांशिकी शब्द दिया था। चलिए अगला, पित्त क्या होता है। दोस्तों हमको पता है पित्त जो होता है हमारे यकृत से जुड़ा होता है। यह जो होता है पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पित्त कैसा होता है, पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। नेक्स्ट अगला, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है। तो भविष्य में यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन ए को दोस्तों सुरक्षित विटामिन ए सुरक्षित कहाँ रहता है, यकृत में। कहाँ रहता है, यकृत में, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल कहेगा किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन ए का। और विटामिन ए का कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। इसी को हम लोग जीरोप्लेथेमिया के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, जीरोप्लेथेमिया या नाइट ब्लाइंडनेस भी हम लोग कहते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, विषाणु का खोज किसने किया था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि विषाणु का खोज इवान वास्की ने किया था, तंबाकू के पत्ते पर किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। लीवेनहॉक ने जीवित बैक्टीरिया का खोज किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसका खोज किया था, रक्त समूह का खोज किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, जीवाणु का खोज किसने किया था। तो जीवाणु बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, तो बैक्टीरिया का खोज किया था, कौन किया था, लीवेनहॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक है। किसका है, दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दूरी का अगर सबसे बड़ा मात्रक पूछे तो आपको बताना है पारसेक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ दिया भी है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है, पारसेक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट चला जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है। दोस्तों मास्टर ग्रंथि हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका आकार मटर के दाने के जैसा होता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन वंशानुगत रोग है।
वंशानुगत रोग है कौन सा? वर्णांधता, वर्णांधता, अच्छा वर्णांधता को हम लोग डाल्टोनिज्म रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टोनिज्म रोग कहते हैं। इसी को हम लोग कलर ब्लाइंडनेस रोग भी कहते हैं। व्यक्ति रंग का पहचान सही से नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया, इसको हम लोग शाही रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही रोग कहते हैं। ठीक, और दोनों जो है वंशानुगत रोग है। तो ए और बी हमारा क्या हो जाएगा? दोनों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? दोस्तों प्रोटीन का पाचन जो होता है, प्रोटीन टूट जाता है अमीनो अम्ल में, और हमारा प्रोटीन का पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि हड्डी को मजबूत रखने के लिए हमको किसका आवश्यकता पड़ता है? कैल्शियम का और हड्डी में चूंकि और क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। तो कैल्शियम फास्फोरस दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ए बी सी यानी सी नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। हड्डी से हड्डी का जोड़ पूछेगा, क्या कहलाता है? हड्डी से हड्डी का जोड़। दोस्तों हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है?